नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में, हर जिले, हर कस्बे में 21 दिनों तक के लिए टोटल लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोरोना का जो खतरा है वो अभी टला नहीं है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने जो आज देश के नाम संदेश दिया उसमें उन्होंने बिल्कुल ही साफ कर दिया कि खतरा पिछले 5 दिनों में और ज़्यादा गहरा गया है। पिछली बार जब वो आए थे तो उन्होंने जनता से अपील की थी, जनता कर्फ्यू की। हम लगातार इस बात को कहते आ रहे थे कैपिटल टीवी में कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ ये एक ट्रायल लिया है, जनता को मेंटली तैयार किया है। और उसके सक्सेस के बाद और जिस तरीके से जो रिसर्च टीम सरकार को पूरी जानकारी दे रही है उससे ये पता चल रहा है कि ये धीरे धीरे कोरोना का वायरस आम लोगों में घुसता चला जा रहा है। कहने का मतलब ये कि हिंदुस्तान फर्स्ट और सेकेंड फेज को पीछे छोड़ते हुए थर्ड फेज में घुसने वाला है। और इसलिए ये वायरस, ये महामारी थर्ड फेज में ना घुसे, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में बाकायदा हर जगह लॉकडाउन किया जाए। लोगों को अपने घर के अंदर ही रहना पड़ेगा अगले 21 दिनों तक। और सबसे मार्क करने वाली जो बात थी कि प्रधानमंत्री जब पिछली बार आए थे तो उनकी जो भाषा थी, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो कुछ अलग था। इस बार जब वो आए हैं तो उनकी भाषा में बहुत कुछ तनाव सा दिखा। वो तनाव सा इसलिए दिखा क्योंकि उन्होंने जो बातें कही कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के लोगों को समझाया कि ये कोरोना का वायरस किस तरीके से दिन ब दिन डबल और ट्रिपल और जिस तरीके से वो फैलता है वो उसकी स्पीड समय के साथ साथ और ज़्यादा होते जाती है। और अगर उस फैलाव के चेन को, जो वायरस जो फैल रहा है, उस चेन को अगर रोका नहीं गया, उसको बीच में खत्म नहीं किया गया तो लाखों करोड़ों में हिंदुस्तान के लोग इसके जद में आ सकते हैं। कोरोना के कहर के चपेट में जो है बहुत सारी चीज़। और उन्होंने पहली बार इस तरह से प्रधानमंत्री को हमने कहते सुना। वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं हाथ जोड़कर और ये भी कह रहे हैं कि अगर हमने ये ज़रूरी काम अपने आप को घर के अंदर लक्ष्मण रेखा बनाकर अपने आप को अपने घर में कैद नहीं किया तो कई परिवार तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। ये 21 दिन वो 21 साल का नुकसान करके चला जाएगा। और इसलिए इनकी बातों से यही लग रहा है कि कोरोना का जो कहर है वो धीरे धीरे अब शहरों को छोड़ते वो कस्बों और गांव में पहुंच रहा है। दूसरी बात, और ये जो टोटल लॉकडाउन की जो बात कही जा रही है, जो प्रधानमंत्री ने कहा, हकीकत क्या है? ऑलरेडी इक्का दुक्का राज्य छोड़ के हर राज्य में राज्य सरकारों ने लॉकडाउन की घोषणा वो कर चुके थे। कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स, 500 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर जो है इसकी घोषणा कर दी गई थी। लेकिन जो जमीन से रिपोर्ट आ रही थी वो प्रधानमंत्री की चिंता बढ़ा रही थी क्योंकि लोग इस लॉकडाउन को मान नहीं रहे थे। लोग घर से बाहर निकल रहे थे और इसलिए सख्ती करनी ज़रूरी पड़ गई थी। और इसलिए प्रधानमंत्री को लोगों के सामने आना पड़ा। मैं आपको दिखाता हूं, जिससे ये लॉकडाउन दिल्ली और यूपी दोनों जगह लागू की गई थी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कहा था कि सब लोग अपने अपने घर में रहें, फिर भी बसें चल रही थी। जिस दिन जनता कर्फ्यू था अरविंद केजरीवाल ने 50% बसेस को जारी रखा। आज 25% बस चल रही थी। लेकिन इससे अगर ये चलता रहे तो कोरोना के आतंक को रोका नहीं जा सकता है। तो ये टोटल लॉकडाउन करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इनके साथ वायरस भी मूव कर रहा है। ये जहाँ जहाँ जाएंगे ये पता नहीं है कि किसके कौन शख्स कोरोना के चपेट में है और वो कहाँ कहाँ जा रहा है। और इसलिए प्रधानमंत्री को इस तरह के सख्त कदम उठाने पड़े कि 21 दिनों तक के लिए कर्फ्यू की तरह, ये पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह से लॉकडाउन किया गया है कि जहां लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, वो उस
उस तरह का रिलैक्सेशन शायद कल से नहीं मिले, और इसलिए प्रधानमंत्री सामने आए। अब मैं आपको एक और तस्वीर, इसके ठीक उलट तस्वीरें दिखा रहा हूं कि दिल्ली के अंदर में बहुत सारे लोग सड़कों पर तो नजर आ रहे थे। लोगों की जो प्रशासन है, जो मेडिकल सेवाओं से जुड़े हुए, जो कोरोना से लड़ रहे हैं, उनकी चिंताएं तो बढ़ा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके थे जहां के पुलिस वाले बिल्कुल सख्त थे और बाकायदा वो पुलिस वालों के साथ घूम घूम कर जो ये लॉकडाउन को तोड़ने वाले, अपने इलाके में तफरी करने वाले, घूमने वाले, मोटरसाइकिल से इधर उधर जाने वालों को बाकायदा वो रोक रहे थे और लगातार अनाउंस कर रहे थे। ये तस्वीरें देखिए कृष्णनगर की है, और यहां पे लगातार पुलिस जो है वो अनाउंसमेंट करके, लोगों को डरा करके, समझा करके। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वीडियो से साफ नजर आता है कि ये पूरी तरीके से इलाका खाली है, और ये तस्वीर जो कृष्णनगर से आई है वो बताता है सही तरीके से अगर लॉकडाउन करना है तो किस तरीके से सब लोगों को अपने अपने घरों के अंदर रहना होगा। और इससे दूसरी बात एक और समझ में आती है कि अगर लॉकडाउन को अगर 100% सक्सेसफुल बनाना है तो पुलिस और प्रशासन को ठीक उसी तरीके से ऑपरेट करना पड़ेगा जिस तरीके से कृष्णनगर में ऑपरेट किया जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि एक तो जनता कर्फ्यू के बाद प्रधानमंत्री इसलिए नाराज हो गए कि बहुत जगह पे वो कोरोना योद्धाओं के सम्मान में जो हम लोग ताली और थाली बजा रहे थे, तो कई लोग सड़कों पे आकर के जुलूस बनाना स्टार्ट कर दिया। इन लोगों ने पूरा पर्पस ही जो है वो डिफीट हो गया। तो इन सब चीज़ों के बाद लोगों में एक लॉकडाउन के प्रति किस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से उसको अपना रहे हैं, किस तरह से लोग खुद को अपने घर के अंदर ही सीमित रख रहे हैं, इन सारी चीज़ों की अपील के बाद जब प्रशासन को, प्रधानमंत्री को ये लगा कि लोग अब उस तरीके से नहीं मानने वाले हैं, लोग अभी भी इसे एक मजाक समझ रहे हैं, लोग बहुत ही लाइटली ले रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई सबको दूसरे को हो सकता है, हमको कोरोना नहीं हो सकता, और इसलिए ये स्थिति नॉर्मल से चिंताजनक की ओर बढ़ती चली गई। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जैसे इटली में जहां कोहराम मचा हुआ है, अभी सबसे ज्यादा लोग हर दिन मारे जा रहे हैं, 500-600 लोग हर दिन मारे जा रहे हैं, वहां दिक्कत क्या हुई, वहां पे जो लॉकडाउन किया गया तो वहां भी इसी तरीके से लोगों को मालूम नहीं था, जिसको कोरोना का, जो कोरोना से ग्रस्त लोग थे, शुरू में तो पता नहीं चलता उनको कि वो कोरोना से ग्रसित हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं। एक एक शख्स 500-500 लोगों को बीमार कर गया, एक एक शख्स हजारों लोगों को बीमार कर गया। वो कहीं पब में चला गया तो कभी क्लब में चला गया, वो ट्रेन में जा रहा है, वो बसेस में जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि ये महामारी जो है इसकी स्पीड जो है वो बढ़ती चली गई। चीन से खबर आ रही है कि वुहान में अब धीरे धीरे जो है स्थिति नॉर्मल हो रही है। 8 तारीख को वहाँ पे जो लॉकआउट जो कंप्लीट, वहाँ तो चीन की तो स्थिति व्यवस्था बिल्कुल अलग है। वहाँ पे सरकार कह देती कि भाई लॉकडाउन, तो उसका मतलब है कि कोई घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। जिनको जो सामान चाहिए, जो चीज़ चाहिए, हर राशन के हिसाब से हर कम्युनिटी और हर अपार्टमेंट के बाहर वो सामान भेज देते हैं सरकार की तरफ से। कोई आदमी बाहर नहीं निकल सकता, जो बाहर निकल रहा है उसे पुलिस पकड़ के लेके चली जाती है। तो इस तरह से सख्ती से पालन जब तक नहीं करवाया जाता है तो ये खतरा हमेशा बना हुआ था कि शायद अगर हम अभी सचेत नहीं होते हैं तो हिंदुस्तान में भी इटली वाली स्थिति पैदा हो सकती है। और इसलिए प्रधानमंत्री ने जो आज सामने आकर के कहा है वो अपने आप में बताता है कि हम एक बहुत बड़ी चिंताजनक स्थिति में ऑलरेडी आ चुके हैं, और 21 दिनों तक अगर हमने अपने आप को सिर्फ रिस्ट्रेन और संयम और संकल्प के साथ अपने आप को घर के अंदर बंद नहीं किया तो ये कोरोना वायरस हिंदुस्तान को ऐसे मुश्किल में डाल सकती है, कई परिवारों को तबाह कर सकती है, कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और कैपिटल टीवी की तरफ से आपसे यही गुजारिश है कि आप जो प्रधानमंत्री ने जो आज जो गुजारिश की है, जिस तरह की अपील की है कि आप भी अपने परिवार के साथ अपने घर के 4 दीवारी के अंदर ही बिल्कुल बंद रहें,
बाहर नहीं निकलें, अनजान लोगों से नहीं मिलें, रिश्तेदारों से दूरियां बना के रखें। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास के इलाके में किसी शख्स को उस तरह कोई सर्दी हो रही है या फीवर आ रहा है, तो उसके लिए कोई पैनिक क्रिएट ना करें। आपके घर तक, ऐसा नहीं कि घर में किसी की तबीयत खराब हो गई तो उठ करके सीधे हॉस्पिटल जाना आना, वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोन नंबर्स और हॉस्पिटल्स के बारे में जानकारियां दी जा रही हैं, आप उस जो नॉर्मल जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें। डॉक्टर्स और उस पेशेंट की देखरेख के लिए सरकार की तरफ से लोगों को स्वयं वहाँ पे घर पे ही भेजा जाएगा। ये बात समझने की है। पैनिक नहीं क्रिएट करना है, उसको लेकर के, कोरोना को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी नहीं जाना है, और साथ ही साथ हमें इसे मिलजुल करके लड़ना है। उसका एक ही पूरा मंत्र है जो प्रधानमंत्री ने आज बताया कि हमें सबसे पहले खुद को बचाना है। और खुद को हम कैसे बचाएंगे? कि जब हम बाहर किसी व्यक्ति से हम दूरियां बना के रखें, किसी से मिले नहीं, घर के अंदर ही रहे। जब हम अपने आप को बचा लेंगे, खुद को बचा लेंगे, तो परिवार भी बचेगा, मोहल्ला भी बचेगा, समाज भी बचेगा और देश भी बचेगा। आने वाला 21 दिन मुश्किल भरा तो ज़रूर होगा, लेकिन यही हमारा इम्तिहान है। हम इस इम्तिहान में किस तरह से अपने आप को सफल बनाते हैं, वही हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।